हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका फिर से मैथ्स बाय बीनू पाठक में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यूज। और इससे पहले प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। इसमें क्या क्या रहने वाला है, एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ठीक है। 5 मार्कर क्वेश्चन जो भी हैं वो रहेंगे, और अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं तो वो भी रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर उठा रखे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर्स में, वो सब कुछ ही मैंने ले रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, तो रीड करेंगे केयरफुली, ओके। The table given below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality। ठीक है। तो ये जो 25 उसने बोला हुआ है, सॉरी, ये जो 25 उसने बोला हुआ है वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा, ये एफ है, मतलब सिग्मा एफ दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है, सिग्मा एफ, ठीक है। तो डेली एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास, डेली एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है, सी आई, ठीक है। कहीं कहीं पे हमें आपको पहले से ही बोल दिया जाएगा कि ये क्या है, क्लास इंटरवल। और कहीं कहीं पे अगर नहीं बोला हुआ है तो ये जो आपको 100 टू 150 150 टू 200 दे रखा है, तो इसको हम क्लास इंटरवल ही कहते हैं, ठीक है। जो इसका ये वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो अपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमें डेटा गिवन है। अब नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमें अलग 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 गिवन है, यानी कि 100 टू 150 में जो डेली एक्सपेंडिचर वो कितना है, 4 फैमिलीज है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड मतलब यहाँ पर फैमिलीज से है, ठीक है। आगे क्या है, 5, 12, 2 एंड 2। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 1.5 नंबर मिला हुआ है, किस लिए, फॉर मेकिंग द टेबल। तो टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या होगा, हमारा डेली एक्सपेंडिचर जो कि हमारा सीआई है, फिर हमारा एफआई आ जाता है यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबको हम अरेंज कर लेंगे। इसका सब टोटल जो है ऑलरेडी हमें गिवन है 25, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे ना। एक्सआई क्या है, 125। कैसे निकाला हमने, एक्सआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट अगर आप देखेंगे तो 100 है, और लोअर लिमिट, सॉरी, अपर लिमिट क्या है 150, और लोअर लिमिट क्या है 100। तो यहाँ पे ले लेते हैं 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 250 डिवाइड बाय 2। 250 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हुआ, 125, यही ले रखा है यहाँ पर। अच्छा, आप बोलेंगे मैम इतनी लंबी कैलकुलेशन है, सब में बार बार करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देख लें। 100 टू 150 के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का, ठीक है। 50 है, सब में ही हमारा डिफरेंस सेम है। अच्छा, सेम नहीं होगा तो वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको हम हाइट बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड हाइट, या हम क्लास साइज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या विड्थ भी बोलते हैं। तो तीनों चीजें हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हमने डिफरेंस लिया है उसका क्या करना है, हाफ करना है। हाफ करेंगे कितना आएगा, 25, और उसको हमें लोअर लिमिट में ऐड करते जाना है। क्लियर, दोबारा समझ लो, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, क्लास इंटरवल लिया, उसका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कितना है, 50। 50 का हमने हाफ लिया 25, और उसको लोअर लिमिट में ऐड करते जाना है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सआई हो जाएगा। तो फिर क्या मजा आया ना। चलो, तो 100 में 25 ऐड किया तो 125, 150 में 25 ऐड किया तो 175, 200 में ऐड किया तो 225, 250 में ऐड किया तो 275, और 300 में ऐड किया तो 325। क्लियर, चलो हमारा एक्सआई आ चुका है। तो यहाँ पर जो सॉल्विंग पार्ट है उसने क्या लिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड। आपका मन करे तो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, और दोनों मेथड जो होते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो वो किया हुआ है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो वहां पे हमने टोटल कर लिया, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आया 500, 175 को 5 से मल्टीप्लाई किया 875, ऐसे ही करते गए, आंसर कितना आया 5275। तो एडिशन आ गया यहाँ पर। तो उसको जब हमने 25 से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 211। अच्छा, इस पे यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है कि जब भी हमारा आंसर निकल चुका होता है तो हम कैसे चेक करें कि मैम ये आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करें, ये जो 211 है, कहीं भी
मीडियन क्लास सॉरी मीन क्लास में आना चाहिए। अच्छा मीन क्लास कैसे रेफर करोगे? तो ये जहां पर भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 211 आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा होगा? यहाँ पर आ रहा होगा। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जहां पर फ्रीक्वेंसी हाई होती है वहीं से आंसर निकलता है। मोस्ट प्रोबेबली केस में मैं ऐसा बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर 350 से ऊपर की वैल्यू आ रही है आपके, मतलब 400 आ रही है, 450 आ रही है, तो वो तो मीन में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या आता है? मॉड। मॉड में हमें क्या निकालना होता है? मॉडल क्लास निकालना पड़ता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां पर है वो हमारी क्या होती है? मॉडल क्लास होती है। क्या होती है? मॉडल क्लास होती है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये क्या है? 200 टू 250। ठीक है, मॉडल क्लास ने ले लिया। अब क्या लिया है यहाँ पर? हमें ये जो मॉडल क्लास में एफ होता है वो क्या होता है? हमारा F1। ठीक है, क्या होता है? F1। इससे ऊपर वाला क्या होता है? F0। और उससे नीचे वाला क्या होता है? F2। ठीक है, इतनी बात क्लियर? F0 F1 F2 निकाल लिया हमने। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है मॉडल क्लास का, यानी मॉड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। डन। तो L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा 200 टू 250 था, तो 200 क्या हो गया हमारा? लोअर लिमिट। प्लस F1 कितना है? अभी हमने निकाला 12। ठीक है, F0 कितना है हमारा? 5। और 2F1 मतलब इसको सॉल्व करके डायरेक्टली ले लिया, तो 24 5 एंड 2 इसमें पुट करेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी देखो आंसर कितना आ रहा है? 3750 अपॉन में 17। अच्छा, कई बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि मैम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो आप सॉल्व करेंगे और देन 200 में ऐड कर देंगे। तो क्या होता है? एक्यूरेसी जो होती है आंसर की वो बहुत सही होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि इसमें सॉल्व कर रखा है, क्या कहते हैं, एलसीएम वगैरह लेके, तो ऐसे में क्या होता है? हमारा जो आंसर होता है वो बहुत लेंदी भी हो जाता है और डिवीजन भी लेंदी हो जाती है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट वाला पोर्शन वो पूरा आप सॉल्व कर लें, उसके बाद आप लोअर लिमिट में ऐड कर दें तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर 220 आ रहा है, विच इज इन द मॉडल क्लास, मतलब 200 टू 250 के बीच की वैल्यू है। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हमें मीन निकालना था और मॉड निकालना था, जो कि निकल चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो सब दे रखा है हमें, मीडियन एंड मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 25 एंड 21। अच्छा, मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो कितना है? 25। एंड मॉड कितना गिवन है हमें? 21। मॉड को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। तो ये दे रखा है हमें 21। अच्छा, मीन को किससे करते हैं? एक्स बार से। तो वो हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, मीन ऑफ द डेटा यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप। अच्छा, सबसे पहले तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? तो z इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, विच इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है? z इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अच्छा, यहाँ पे तो हमें मीन ही निकालना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ मीन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, या आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोला गया है वैसे वैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसी में ही हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे जो हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी गिवन है? 21। 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू कितनी है? 25। ठीक है, हमें मॉड गिवन था, लिख लिया हमने, माइनस 2 मीन। मीन की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो 21 इज इक्वल टू 25 3 जा 75 माइनस 2 मीन। ठीक है, 75 माइनस 21 इज, अच्छा इस पहले इधर लेके चलते हैं इसको, 21 माइनस 75 माइनस 2 मीन। ठीक है, और यहाँ से आ गया हमारा 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 2 मीन। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 2 जा और 2 7 जा, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई? 27। ठीक है, क्लियर? ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। डन, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखो, चलो फाइंड द मीन एंड द मीडियन। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? हमें मीन और मीडियन दोनों निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हमें जब मार्क्स दे रखा है, मार्क्स मतलब क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज गिवन है। अच्छा, मीन मीडियन आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो किस मेथड से निकालना है? यूआई वाले से, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्क्स ले लेंगे। एक्स निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि सब में जो डिफरेंस है उसका हाफ करेंगे और लोअर लिमिट में ऐड करते जाएंगे। तो कितना हो गया?
इन दोनों में डिफरेंस कितना है 10, 10 को हाफ किया 5, 5 लोअर लिमिट में ऐड किया, 0 में 5 ऐड करोगे 5 आएगा, 10 में 5 ऐड करोगे 15 आएगा, 20 में 5 ऐड करोगे 25 आएगा, 30 में 5 ऐड करोगे 35 आएगा, 40 में 5 ऐड करोगे 45 आएगा। ऐसे ही करते करते हमारा आंसर आ गया 75 तक। ठीक है, एफ हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, इसका सम कर लेंगे, सम कितना आ रहा है 80। डन। अब u कैसे निकाला, ठीक है, तो इसमें हमने इसका फॉर्मूला क्या होता है u निकालने का, या यू आई भी बोलते हैं हम, कई लोग यू आई भी बोलते हैं, x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, यू आई का फॉर्मूला कितना होता है x माइनस ए अपॉन एच, और वी कैन से डी आई अपॉन एच। ठीक है, तो डी आई भी बोल सकते हैं, डी आई मतलब डेविएशन। ठीक है, और यहाँ पर a का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन। तो ये है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड। ओके, तो यूआई में देखो x हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ये रहा x अभी हमने निकाला था। ठीक है, a हमने क्या कर लिया है, एज्यूम कर लिया है, कहाँ से, x में से। हमेशा ही a क्या होता है, x में से ही होता है। डन। तो इसकी बिल्कुल मिडिल वैल्यू भी ले सकते हो आप, 35 45 कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मिड वैल्यू तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, तो इस वजह से हमने क्या ले लिया, 35 ले लिया। यहाँ पे आप 45 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन। x माइनस 35 अपॉन में 10, तो क्या किया हमने, x में से 35 माइनस किया, मतलब कि 5 में से 35 माइनस करके 10 से डिवाइड कर दिया। तो 5 माइनस 35 इज 30, माइनस का 30 अपॉन में 10, यानी कि -3 विल द आंसर। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, -2 -1, फिर 0, 35 में से 35 माइनस किया तो 0, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम, 5 माइनस 35 अपॉन 10। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। ऐसी 15 माइनस 35 अपॉन 10, -2 आ गया। ऐसी सारी वैल्यू उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, क्या करना है, x में से माइनस करना है a को, ना कि a में से x को माइनस करना है, हमेशा x में से माइनस करना है। ठीक है, एफ यू निकालेंगे, एफ यू बोल रहे हैं या एफ आई यू आई बोल रहे हैं, बात बराबर है। ठीक है, एफ से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, किसको, यू से। तो 3 3 जा 9, जो कि माइनस में था, तो -9, 5 2 जा 10 यानी -10, 16 1 जा 16 यानी -16, 12 मल्टीप्लाइड बाई 0 is 0। तो ऐसे करते करते 5 क्या कहते हैं, 5 4 जा 20, यानी कि इसका सम हमने किया तो वो क्या आ गया हमारा 56। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मीन ही निकाले, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे इसने डायरेक्ट ही कर रखा है। ठीक है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा तो सामने लिख देती हूँ, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। डन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पे क्या रख देंगे, हमारा a क्या है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन, यानी कि 35 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि 56 अपॉन कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई यानी कि 80, और इनटू कितना आ गया, h यानी कि 10। ठीक है, लिखा ऐसा ही है, पहले इन्होंने h लिखा हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मैम इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसे आप लिख सकते हो। डन। तो इसी स्टेप में कितने मार्क्स मिल गए आपको, 1 प्लस हाफ, यानी कि 1.5 मार्क्स आपको सिर्फ इसमें मिल गए मीन निकालने में। ठीक है, चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आएगा हमारे पास 42। क्लियर, यहाँ से भी काट के देख सकते हैं, 856 और 35 में 7 ऐड किया तो 42 आ गया। नेक्स्ट कितना है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे हम वो करेंगे, मीडियन क्लास क्या होता है, 40 to 50। मीडियन क्लास ले लिया हमने। अच्छा, इसको लेने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, रुक जाओ। डन, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। मीडियन क्लास को हम कैसे डिनोट करेंगे, मीन तो हमने निकाल लिया ना, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अच्छा, एक बात और बोलूंगी मैं कि अगर आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसको कहाँ से कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे, और पोस्ट में देखेंगे कि 500 से ज्यादा मैंने एमसीक्यू अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा कि बता दूं। तो एमसीक्यू आप कहीं भी बैठे बैठे कैसे भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि फोन में अगर आप चला रहे हैं, हाथ में कॉपी पेन नहीं है, ठीक है, फिर भी आप अपना माइंड तो चलाएंगे, माइंड तो वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो आते हैं मीडियन क्लास में। मीडियन क्लास कैसे डिनोट करते हैं, ये हम सीखने वाले थे। तो सबसे पहले देखो, सिग्मा एफ हमें पता है, सिग्मा एफ एफ आई कितना है हमारे पास, 80। ठीक है, तो इसमें हम मीडियन क्लास में इसको एन डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, एन। तो हमें क्या निकालना है, n/2 निकालना है, विच इज
40, ठीक है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले तो हमें CF पता होना चाहिए। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे निकाला हमने 3 एज इट इज। देखो यहाँ पे बहुत दूर है, तो ये देखो ऐसे मैं निकालती हूँ 3 एज इट इज, फिर 5 ऐड किया 8 आ गया, ठीक है। 8 में 16 ऐड किया 24 आ गया, 24 में 12 ऐड किया 36 आ गया, 36 में 13 ऐड किया 49 आ गया, 49 में 20 ऐड किया 69 आ गया, 69 में 6 ऐड किया 75 आ गया, 75 में 5 ऐड किया 80 आ गया, ठीक है। यानी हमारे पास CF आ चुका है। डन। CF आ गया हमारे पास। उसके आगे क्या करना है? उसके आगे क्या करना है? अब CF में से n/2 निकालना है, ठीक है। n/2 कैसे निकालेंगे? अब देखो या तो 40 आ जाए CF में, ठीक है, या उससे एक बड़ी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो 40 क्या आ रहा है? यहाँ पर नहीं आ रहा। 40 से बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी? ठीक है, बट 40 से बड़ी क्या कौन सी है? 49। 36 में तो नहीं आएगा ये, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि हम CF में कैसे ढूंढे कि कौन सा हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 49 को हम कंसीडर कर लेंगे क्या? एज अ मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। मीडियन क्लास हो गया। तो 40 to 50 इज द मीडियन क्लास, है ना। मीडियन क्लास हो गया। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, नहीं भी चाहो तो आप इसको हाईलाइट करके दिखा सकते हो। तो उसके आपको मीडियन क्लास के ही आधे मार्क्स है कि आपने कौन सा करेक्ट चुना है या नहीं चुना है, ठीक है। आप हाईलाइट करके दिखा देंगे। डन। फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द मीडियन फॉर्मूला? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। तो L की वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट क्या है? 40, ठीक है, प्लस 10/3 कैसे आया? तो इन्होंने पहले ही लिख दिया होगा, H की वैल्यू पहले लिख दी होगी पक्का, तो इसी वजह से इन्होंने 10 पहले लिया है, ठीक है। चलो, तो n/2 कितना है हमारा? n/2 कितना था? 40 था, ठीक है, ये रहा 40, है ना। और 36 कहाँ से आया? माइनस CF। CF क्या होता है? जो मीडियन क्लास होती है उसकी ऊपर वाली वैल्यू। क्या होती है? जो मीडियन क्लास होती है उसकी ऊपर वाली वैल्यू। सुनाई देगा क्या? हाँ, फिर से बोलू। मीडियन क्लास से ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है? CF होती है। तो ये जो 36 दिख रहा है आपको, वो हमारी क्या है? CF है, ठीक है। F क्या होता है? मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमारी F होती है, यानी कि 30। डन। तो यहाँ क्या हो गया? n/2 यानी कि 40 माइनस 36 अपॉन में F यानी कि 13। H कितना है हमारा? डिफरेंस बिटवीन द मॉडल क्लास या मीडियन क्लास या मीन क्लास, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। तो 50 माइनस 40 इज 10, तो 10 यहाँ पर आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा अप्रॉक्स वैल्यू 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विच इज लाई इन द मीडियन क्लास। देखो 40 to 50 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो 40 से छोटी भी वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर छोटी भी वैल्यू आ रही है आपकी मीडियम क्लास के अंदर नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ सकती है। डन। लेकिन ज्यादातर वैल्यू 99% वैल्यू जो आती है वो कहाँ आती है? 40 to 50 के बीच में ही आएगी, यानी कि मीडियम क्लास के अंदर आती है। डन। चलिए, होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन द मंथली एक्सपेंशन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 100 फैमिलीज, ठीक है। मंथली कंजम्पशन गिवन है जो कि हमारा CI है, क्लास इंटरवल। एंड नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है जो कि हमारा F है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों चीज गिवन है, मंथली कंजम्पशन दिस एंड नंबर ऑफ फैमिलीज दिस, सबका ऐड कर लेंगे, कितना आ गया? 100। और यहाँ पर देखो ऑलरेडी आपको 100 गिवन था, यहाँ पे मैं टच नहीं कर रही, फिर से हट जाएगा ये, ठीक है। तो 100 आ गया। क्लियर। उसके बाद हमारा जो CF है वो अभी हमने सीखा था कैसे निकालते हैं। 5 एज इट इज, 5 में 9 ऐड किया 14, ठीक है, 14 में 17 ऐड किया 31, 31 में 28 ऐड किया 59, 59 में 24 ऐड किया 83, 83 में 10 ऐड किया 93, 93 में 7 ऐड किया 100। तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है। तो बहुत ही इजी तरीका है ये, ठीक है। CF निकाल लिया हमने। CF के बाद हमें क्या करना है? n/2 निकालना है, ठीक है। n/2 कैसे निकालेंगे? n कितना है हमारे पास? 100। n/2 कितना हो जाएगा? 50, है ना। 100 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 50। 50 अब CF में कहाँ लाई करे? तो 50 तो कहीं नहीं दिख रहा। 50 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 59। तो यही वाली हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी। अंडरस्टूड। चलो, मीडियन क्लास मिल गया। इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? 31, जो कि हमारी CF होती है। क्लियर।
ये हमने निकाल ली। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, पिछली वाली जो स्लाइड में था मैंने लिखा हुआ था वो भी देख सकते हो। तो L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एच एफ इंटू में एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी पेपर में आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो L कितना है हमारे पास 160, एन बाई टू कितना है हमारे पास 50 जो कि अभी हमने निकाला था। सी एफ कितना है हमारे पास, सी एफ है 31। डन। एफ कितना है हमारे पास, जो एफ होता है वो मीडियम क्लास का ही फ्रीक्वेंसी होता है, तो यानी कि वो 28 हो गया। और एच कितना है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यानी कि 10। ठीक है, सॉल्व करके आया है 166.8, जो कि लाई कर रहा है 162 170 में। तो इसका मतलब क्या है, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि मीडियम क्लास के अंदर ही वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मीडियन क्लास फॉर द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, सिर्फ मीडियन क्लास ही पूछ रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है मीडियन क्लास निकालना, तो इससे आप समझ सकते हो कि डायरेक्टली सिर्फ मीडियन क्लास ही पूछा जा रहा है। डन। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने। पहले क्या कर लेना है, इसका सम कर लेना है। सम करेंगे, चलो 7 और 3 10, 10 4 14, 2 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना आ गया 66, यानी कि 66 आ गया इसका सम। डन। 66 का आधा करेंगे, कितना आया 33। कितना आया 33। अब इसका सीएफ निकालना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि 33 कहाँ पे लाई कर रहा है, हम डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी भी अगर मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी ले लेती हूँ तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे 17 लास्ट में गिवन है, जबकि ऑप्शन में हमें 100 टू 120 गिवन ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम करेक्ट आंसर के लिए पहले हम सीएफ ही निकाल लें। ठीक है, तो सीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम एक और टेबल बना लेते हैं सीएफ का। ये हो जाएगा 10, 10 में 12 ऐड किया, कितना आया 22, 22 में 14 ऐड किया तो कितना आया 36, 36 में 13 ऐड किया तो कितना आया 49, 49 में 17 ऐड किया तो ये वापस से 66 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका सम इसके बराबर आता है। डन। तो यहां तक हो गया 33। अब कहाँ पे चेक करना है, सीएफ में। सीएफ में क्या 33 गिवन है, नहीं गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 36 से बड़ी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो 36 यहाँ पर आ रहा है, 33 से बड़ी वैल्यू कंसीडर की हमने, तो 36 कौन से सीआई में आ रहा है, 60 टू 80 में, यानी कि यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास कौन सा हो गया, 60 टू 80 इज द आंसर। क्लियर। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन गिवन होते हैं एमसीक्यूज में जो हमारे गलत हो जाते हैं, तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डन। मीन एंड मीडियन ऑफ सम डेटा आर 32 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें मीन गिवन है, मीन ले लेते हैं 32, मीडियन गिवन है यानी कि कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम, यानी कि 30। नेक्स्ट क्या जाएगी, यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशन मोड ऑफ द डेटा इज, फिर से इंपेरिकल रिलेशन आ रहा है। तो इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। डन। क्या होता है फॉर्मूला, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। डन। तो यहाँ पे निकाल दिया हमने, तो यहाँ पुट कर दो, z ही निकालना है हमें, है ना, यूजिंग मॉड ही निकालना है। डन। तो मॉड इज इक्वल टू व्हाट, 3 मीडियन, मीडियन कितना है 30 एंड माइनस 2 मीन, मीन कितना है 32। ठीक है, 3 3 जा 90 आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 64, 90 माइनस 64 कितना आ गया 26। ठीक है, तो आंसर विल बी 26। डन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर इसने यूआई से निकाल रखा है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। डन। अगर यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन फ्रॉम दिस मेथड, तभी आपको वो वाला मेथड यूज करना है, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्लास इंटरवल सबसे पहले हमारे पास गिवन है 0 टू 15, 15 टू 30, 30 टू 45, 40 टू 60, 60 टू 75, 75 टू 90, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ठीक है, डन। क्लास ये रही, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अच्छा, हमें एक्स निकालना था, तो एक्स कैसे निकालते हैं, हमें मतलब शॉर्टकट ट्रिक से 0 टू 15। ठीक है, 15 का हाफ क्या 7.5, 7.5 ऐड करते चलेंगे लोअर लिमिट में, तो 0 प्लस 7.5 तो 7.5, 15 प्लस 2 7.5 तो 22.5, 32 45 तो 17 37.5, ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 82.5 तक। एफ हमें ऑलरेडी गिवन है, इसका सम निकाल लिया 80। ठीक है, यूआई हमें निकालना है, तो एक्स माइनस क्या निकालना है ए, तो एज्यूम कर लिया हमने ये 37.5, आप 52 भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मिड वैल्यू होनी चाहिए।
डन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर एफ यू निकाल दिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 31। फिर मीन क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ये हमारा क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है। डन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या 37.5, फिर पुट किया तो यहाँ आंसर आ गया 43.5। ठीक है, 43.5 देखो जहां से हमने एज्यूम किया है वहीं से आंसर निकल कर आया है। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम अगर मैंने ये ले लिया होता तो ये ले लिया होता तब भी आंसर हमारा सेम ही आता। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 2 मार्कर वाला क्वेश्चन था, है ना। 1 तो आपको टेबल ही बनाने में मिल गया होगा और 1 आपको सोल्यूशन का मिला है। डन। नेक्स्ट हमारा द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन 100 मीटर हर्डल रेस आर टेबुलेटेड बाय। ठीक है, द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 17 सेकेंड्स इज। अच्छा, लेस देन 17 सेकेंड्स में जिसने रेस खत्म किया है वो बताना है। तो 17 से 18 वाला तो लेंगे नहीं हम, इससे छोटे वाले सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करो, 2 और 4 6, 6 5 11 और 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 82। तो आंसर विल बी 82। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहीं तक था ये वाला पीवाईक्यू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट लगे, आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।